हेलो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका टाइम पीरियड कितना है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्या है, जो हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड है। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो इनमें से किसके समकालीन नहीं थी। तो जो ग्रीक की सभ्यता है ना, इसके समकालीन नहीं थी। ओके, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी ना, वो कहाँ कहाँ तक थी, कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। तो वो थी पंजाब में भी थी, राजस्थान, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो जो सूरकोटदा है, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। जो ये कालीबंगन है, ये कहाँ पर है ये इनमें से। तो राजस्थान में क्या है, कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन का मतलब क्या होता है, काली चूड़ियाँ। ठीक है, इसका मीन्स भी पूछा जा सकता है ना कि इसका मतलब बताओ कालीबंगन। तो ये है काली चूड़ियाँ, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों, मुद्राएं बोलते हैं जिसको, करेंसी के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। जो हड़प्पा काल में जो मोहरें बनाई गई थी ना, तो किसका यूज़ किया गया था इनमें से। वो तांबे की थी या लोहे की, कांसे की या सेलखड़ी की। तो वो थी सेलखड़ी। सेलखड़ी का यूज़ किया हुआ था हड़प्पा काल में जो मोहरें बनाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी। तो कांस्य युग की माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, कि कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या काम करते थे जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। वो व्यापार करते थे या पशुपालन, कृषि करते थे या शिकार करते थे। तो वो व्यापार करते थे। ठीक है, अब ये भी आ सकता है व्यापार किस चीज़ का करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ के निवासी थे वो। तो ये शहरी थे। ठीक है, शहरों में रहा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी निवासी थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किससे बनते थे। तो वो बनते थे ईंटों से। बिल्कुल जैसे अब है ना, इससे भी आज के जो ज़माना है ना, इससे भी अच्छी सभ्यता मानी जाती है सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो तब भी घर ईंटों से बनते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सबसे ज़्यादा हड़प्पा वासी क्या वस्तु बनाते थे। तो थी कपास। ठीक है, कपास में वो फर्स्ट नंबर पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो किन्होंने करी थी।
तो जो दयाराम साहनी थे ना, इन्होंने करी थी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? जो लोथल है वो पत्तन नगर, सबसे पुराना इलाका माना जाता है ना सिंधु सभ्यता का, वो लोथल ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? क्या कह रहे हैं कि जो पैमाने, मतलब भी तब भी चीज़ें माप तोल था तब भी, है ना, ऐसा कहाँ पर प्रूव हुआ है, कहाँ पर ऐसी खोज हुई है, ये पूछ रहे हैं। तो लोथल में मिला है, पता चला है कि सिंधु घाटी के लोग हैं वो माप तोल भी उनको पता था उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तब कौन कौन से वर्ग थे हड़प्पा कालीन समाज में? तो तब कौन थे? ऑप्शन बी इज राइट, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है। तब ये 4 वर्ग थे। और आज अगर हम आज की बात करें, आज कौन से वर्ग हैं? ये वाले वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये आज वाले हो जाते हैं। और हड़प्पा कालीन समाज है तब ये वाले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? जो सिंधु सभ्यता है इसको और कौन से नाम से जानते हैं इनको? तो अभी हमने कहा था ना कि हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता एक ही है। ठीक है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं और सिंधु सभ्यता भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? इनमें से क्या चीज़ है जो सिंधु सभ्यता के बारे में बिल्कुल सही है, सही बताती हैं इनको, सिंधु सभ्यता के लोगों को? क्या क्या है? पहले तो है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। और सेकंड क्या है? वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड क्या है? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। जो इसका ना, ये सेकंड सही आंसर हो जाएगा, वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में करी थी दयाराम साहनी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? इनमें से क्या सही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में? ये सही है सी, क्या? कि वो पशुपति का सम्मान करते थे। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपति का सम्मान करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, जो सामाजिक उनकी पद्धति थी ना, वो किस पर आधारित थी? उचित समतावादी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहते हैं? सिंध का बाग या नखलिस्तान कौन सी जगह को कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो है, इसको कहते हैं सिंध का बाग। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? कौन सी शेप में अगर हम देखें तो पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस आकार की थी? तो वो थी त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमने बताना है कि जैसे ये एरियाज़ हैं, ठीक है, इनको मैच करना है। सॉरी, तो इसको मैच करते हैं हम। पहले देखो, जो हड़प्पा है ना वो किस नदी के किनारे था। जो हड़प्पा है वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, ठीक है। आगे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे था, ठीक है। जो लोथल था वो भोगवा नदी के किनारे था, और जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे था, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। जो जुता हुआ खेत है ना, जुता हुआ खेत है, कहाँ पर मिला है वो साक्ष्य, तो कालीबंगा से पता चला है। जो खेत जुता हुआ का साक्ष्य, ठीक है। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। ईंटों के बारे में कहाँ से पता चला है, तो ये भी कालीबंगन से ही पता चला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। अभी हमने पढ़ा है ना कि सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर पाया गया है। सबसे ज़्यादा बड़ा स्नानघर कहाँ पर पाया गया है सिंधु सभ्यता में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा वृहत स्नानघर पाया गया है, ओके। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। कौन सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है ना उसमें किस देवता की फ़ोटो मिलती है, तो आद्य शिव, ठीक है। आद्य शिव की फ़ोटो मिलती है मुद्रा में छपी हुई। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। गुजरात में कौन सा था, लोथल, ठीक है। लोथल है वो गुजरात में है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो है ना, इसको माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, मृतकों का टीला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके अगले क्वेश्चंस, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।